एक ही दिन दो पड़ोसी देश और दो ऐसे भयानक हादसे जिन्होंने न जाने कितने परिवारों को हमेशा के लिए तोड़ दिया। आज हम इन्हीं दो दुखद घटनाओं को समझने की कोशिश करेंगे जो एक ही दिन अलग अलग जगहों पर हुई। दो देश, दो बसें और दर्जनों मौतें। लेकिन ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये उन जिंदगियों की कहानी है, उन सपनों की कहानी है जो बस पलक झपकते ही हमेशा के लिए खत्म हो गए। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं भारत की। आंध्र प्रदेश में एक बस देखते देखते आग का गोला बन गई। आखिर हुआ क्या था वहां? 13। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, सोचकर देखिए, इस हादसे में 13 लोग जिंदा जल गए। ये एक ऐसी सच्चाई है जो सच में किसी को भी झकझोर कर रख दे। तो ये दिल दहला देने वाली घटना घटी भारत के आंध्र प्रदेश में मरकापुरम जिले के पास एक जगह है रायवरम, वहीं पे यह सब हुआ। तो हुआ ये कि सुबह के करीब 6 बज रहे थे। एक पैसेंजर बस और एक डंपर ट्रक की आमने सामने से जबरदस्त टक्कर हुई और ये टक्कर इतनी भयानक थी कि बस में फौरन आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि अंदर जो यात्री फंसे थे उन्हें बाहर निकलने का, संभलने का मौका तक नहीं मिला। आप इसी से अंदाजा लगाइए कि बचाव दलों को भी आग बुझाने में 3 घंटे से ज्यादा लग गए। और जानकारी के मुताबिक ये बस हरी कृष्णा ट्रैवल्स की थी। तेलंगाना के निर्मल से निकलकर नेल्लौर जा रही थी। मतलब एक रूटीन सफर जो कुछ ही देर में एक भयानक त्रासदी में बदल गया। और इस हादसे का जो अंजाम था वो बहुत ही दर्दनाक था। 13 यात्रियों की तो जलकर मौत हो गई और डंपर के ड्राइवर को मिलाकर 22 और लोग घायल हुए। इस घटना के बाद आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री एन चंद्रबाबू नायडू ने गहरा दुख जताया और तो और प्रधानमंत्री मोदी ने भी मृतकों के परिवारों और घायलों के लिए मुआवजे का ऐलान किया। तो ये तो थी भारत की बात। अब चलते हैं हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश, जहां उसी दिन एक और बड़ा बस हादसा हुआ। लेकिन यहां मौत की वजह आग नहीं, पानी थी। एक पूरी की पूरी बस नदी में समा गई। यहाँ मौत का कारण आग नहीं बल्कि डूबना था। इस हादसे में 26 लोगों की जान चली गई, वो भी डूबने की वजह से। ये हादसा हुआ बांग्लादेश के राजबाड़ी जिले में। यहाँ एक नदी को पार करने की कोशिश ही मौत की वजह बन गई। तो सवाल ये है कि ये हुआ कैसे? देखिए, बांग्लादेश में ना नदियों को पार करने के लिए बसों को फेरी पे चढ़ाया जाता है, मतलब एक बड़ी सी नाव। तो बस को जब फेरी पर चढ़ा रहे थे तभी वो बेकाबू हो गई और सीधा नदी में जा गिरी। और सबसे हैरान करने वाली बात जानते हैं क्या है? कि पैसेंजर्स से भरी वो बस सिर्फ 6 सेकंड में, जी हाँ, सिर्फ 6 सेकंड में पानी में पूरी तरह डूब गई। उस वक्त बस में लगभग 40 लोग थे। जब रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ तो बस के अंदर से 23 शव निकाले गए, जिनमें 11 महिलाएं थीं, 7 पुरुष और 5 मासूम बच्चे भी शामिल थे। 8 लोगों को जिंदा तो बचा लिया गया, पर किस्मत देखिए, उनमें से 3 ने बाद में अस्पताल में दम तोड़ दिया। इस भयानक हादसे के बाद बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने फौरन इसकी जांच के आदेश दिए। अब सोचिए, एक ही दिन में 2 इतने बड़े, इतने भयानक हादसे, ये हमें वाकई रुककर सोचने पर मजबूर करते हैं। तो चलिए, जैसा कि सोर्सेज रिपोर्ट में किया गया है, इन हादसों पर थोड़ा और गहरा चिंतन करते हैं। इन सारी घटनाओं को एक साथ रखकर देखने पर जो सोर्स रिपोर्ट है वो एक बहुत ही गंभीर सवाल पूछती है कि क्या ये साल 2026 हादसों का साल बनता जा रहा है? अब ये सवाल आखिर उठ क्यों रहा है, इसका जवाब हमें इस स्लाइड से मिलता है। देखिए, भारत और बांग्लादेश के इन 2 बस हादसों के अलावा कुछ ही वक्त पहले कोलंबिया में एक प्लेन क्रैश हुआ था जिसमें करीब 80 सैनिकों की मौत हो गई थी। तो जब एक के बाद एक ऐसी घटनाएं होती हैं तो चिंता होना तो लाजमी है। तो जो सोर्स रिपोर्ट है उसका जो निष्कर्ष है वो काफी सोचने वाला है। उसमें लिखा है, लगता है कि यह साल 2026 भी दुनिया के लिए अच्छा साल नहीं है। और ये कोई निजी राय नहीं है, बल्कि हाल में जो कुछ हुआ है ये उसी पर आधारित एक आकलन है। तो आखिर में सवाल यही है, ये सब हमें कहाँ लाकर खड़ा करता है? ये जो लगातार हादसे हो रहे हैं ये हमें क्या सोचने पर मजबूर करते हैं? क्या हम इसे सिर्फ बदकिस्मती या संयोग मान लें, या फिर ये हमारी ट्रांसपोर्टेशन और सेफ्टी सिस्टम पर कुछ बहुत ही गहरे और जरूरी सवाल खड़े कर रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर सोचना होगा।